So good morning everyone. So in our last class we discussed the replication. हमने replication पढ़ा था. तो कल की क्लास में हम लोगों ने replication पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि replication का प्रोसेस क्या है. ठीक है, इसमें हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था. कौन कौन से एंजाइम्स थे? मेन एंजाइम कौन था हमारा? डीएनए पॉलीमरेज. और उसमें पॉलीमरेज में कौन सा एंजाइम था मेजर? ठीक है. और जो डीएनए पॉलीमरेज 1 था उसका काम क्या था हमारा? ठीक है. उसके अलावा हम लोगों ने देखा था लाइगेज और हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबी, प्राइमेज. तो ये कुछ हमने एंजाइम्स पढ़े थे और हम लोगों ने देखा था कि इनका क्या क्या वर्किंग है और कैसे करके रेप्लिकेशन प्रोसेस पूरा होता है. ठीक है. आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोगों का टॉपिक ये है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है. डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली. इसका मतलब क्या है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें हमारे क्या होते हैं, एक नया स्ट्रैंड बनता है. फॉर एग्जांपल ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है. ये दो स्ट्रैंड्स हैं. अब जो दो नए, इनसे क्या बनेंगे? हमारे दो नए स्ट्रैंड बनेंगे. यही तो रेप्लिकेशन है. इसकी कॉपी बनेगी. अब जो कॉपी बनेगी क्या वो दोनों स्ट्रैंड्स नए होंगे या कैसे होंगे? तो दो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, मिचेल्सन एंड स्टॉल, जिन्होंने ये बताया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है. अर्ध संरक्षी इसका प्रतिकृति और द्विगुणन होता है, जिसमें ये बताया गया है कि एक स्ट्रैंड तो कैसा होगा, पेरेंट की तरह होगा और एक कैसा होगा, नया होगा. ठीक है. कल हम लोगों ने देखा था ये दो नए नए आए. अब ये दो क्या बन गए? एक ये नया स्ट्रैंड बन गया, एक ये नया स्ट्रैंड बन गया. तो जो नए स्ट्रैंड बने उसमें एक तो क्या होगा, पेरेंटल होगा और एक क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड, नया बना हुआ. तो यही कहलाता है हमारा अर्ध संरक्षी और सेमी कंजर्वेटिव. क्या ये समझ में आया?
देखिए डीएनए हमारा एक्सपेरिमेंट का प्रयोग, मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस प्रयोग का नाम क्या है? इसका नाम है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेशन करता है। हमने ये तो देख लिया कि डीएनए रेप्लिकेट किस तरीके से करता है, बट अब ये हमें बताना है क्या वो सेमी कंजर्वेटिवली कर रहा है या कंजर्वेटिवली कर रहा है या बिल्कुल ही नया बना रहा है। मतलब ये आपके अगर स्ट्रैंड्स हैं, क्या जो दोनों स्ट्रैंड बन रहे हैं वो बिल्कुल नए बन रहे हैं, ठीक है, या एक उनमें पेरेंट की तरह है और एक नया है जो बन रहे हैं। जो कि हम अगर देखें सेमी कंजर्वेटिवली तो उसका मतलब यही है तो क्या कि एक कैसा है हमारा पेरेंट की तरह है स्ट्रैंड और एक कैसा है नया बना हुआ है, न्यूली सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए मॉलिक्यूल या अणु में एक नया और एक पैतृक श्रृंखला होती है, उसे ही अर्धसंरक्षी द्विगुणन कहते हैं, ठीक है। कि आपका जो ये हमारा पेरेंटल था, इस पेरेंटल से हमारे एक तो उसमें कैसा आ गया, पेरेंट का आ गया और एक नया वाला आ गया, इस पे भी एक नया आ गया और एक पेरेंटल की तरह आ गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका जो स्ट्रैंड्स बने हैं, जो दो नए स्ट्रैंड्स बने, जो दो नई कॉपी बनी है, उसमें क्या है, एक पेरेंट की तरह है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है, नया बना, ठीक है। साइंटिस्ट जो थे, रिसर्चर्स जो थे, उनका नाम क्या था, मेसेल्सन एंड स्टॉल। इन्होंने ये प्रयोग करके बताया कि जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन है, द्विगुणन है, वो कैसा है, हमारा अर्धसंरक्षी है। कैसा है? अर्धसंरक्षी। इन्होंने क्या करा इसके लिए, इकोलाई जीवाणु जो बैक्टीरिया थे उनको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और उसमें भी कौन सा N15, ये क्या है, इस मीडियम के ऊपर इन्होंने इसको ग्रो करा, मीडियम पर ग्रो करा। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर सिंपल सा नाइट्रोजन देखें तो क्या है, वो N14 है, नाइट्रोजन 14 ही तो होता है जो हमारा नॉर्मल होता है, बट ये जो उन्होंने मीडियम लिया, ये कौन सा लिया उन्होंने, N15 लिया। N15 पे उन्होंने सेवरल जनरेशन के लिए ग्रो करवाया। अब जो डीएनए बना, जो इनका इकोलाई का डीएनए था, उनमें क्या हो गया, सारे के सारे डीएनए के पास क्या आ गया, N15 वाला आ गया। कौन सा वाला आ गया, N15 वाला, N14 की जगह, क्योंकि हमने कौन सी मीडियम पे ग्रो कराया, नाइट्रोजन के 15 वाले पे। और नाइट्रोजन का जो 15 है वो कैसा है, हैवी आइसोटोप है। हैवी आइसोटोप का मतलब क्या है, हमारा भारी समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। कार्बन 12, कार्बन 14, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम क्या है, 6 है, लेकिन मास क्या है, एक का 12 है, एक का 14 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 7, लेकिन एक का मास क्या है, 14, और एक का क्या है, 15। तो जो 15 वाला कैसा हो गया, हैवी हो गया, भारी हो गया। तो ये क्या हो गया, भारी समस्थानिक हो गया। समझ में आई बात? तो हमने क्या करा, जो इकोलाई बैक्टीरिया था उसको हमने ऐसे मीडियम पे डाला जिसमें उसको नाइट्रोजन 15 मिल रहा था। कौन सा मिल रहा था? तो उसके कारणवश क्या हुआ, जो उसका डीएनए था उसमें नाइट्रोजन 15 आ गया, ठीक है। लिख लिया इतना, लिख लिया। एक चीज और ली इन्होंने, CCl, सीसियम क्लोराइड।
तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने सीजियम क्लोराइड लिया। सीजियम क्लोराइड क्या था हमारा? एक ऐसा कंपाउंड जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? डेंसिटी ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहा है। डेंसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? प्रवणता ग्रेडियंट। कि अगर हम इसको कहीं पे भी डालेंगे तो डिफरेंट डेंसिटी के बेसिस पे वो क्या करेगा? अलग अलग कर देगा। ठीक है, हमने क्या करा, पहले जो भी हमारा इकोलाई बैक्टीरिया था उसको हमने कौन सी मीडियम पे ग्रो कराया? N15 पे। तो उससे क्या हुआ, उसके डीएनए में क्या आ गया हमारा? नाइट्रोजन 15 आ गया। ठीक है, अब जब हमने इसका सेंट्रिफ्यूगेशन करा, अब केंद्रण करा, तो हमने देखा और सीजियम क्लोराइड डाला तो क्या हुआ? ये भारी था। कैसा था ये? तो ये कहां पर आ गया? बिल्कुल उसके नीचे एकदम N15 सीजियम क्लोराइड। और कैसा दिखा हमें? बहुत ही हैवी दिखा। ठीक है, इस कारणवश क्या हुआ? बिल्कुल जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें बिल्कुल नीचे पाया गया। अब 20 मिनट बाद जब उनका पूरा रेप्लिकेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमने देखा कि यहाँ पर जब हमने इनका अपकेंद्रण करा तो यहाँ पर जो भी बैंड आ रहा था वो कैसा आ रहा था? हाइब्रिड आ रहा था, बीच का आ रहा था। ना तो नीचे आ रहा था ना ऊपर आ रहा था। कहाँ पे आ रहा था? बीच का आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ से अब क्या करोगे आप? दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। और जो नया स्ट्रैंड बना होगा उसके पास क्या होगा? नाइट्रोजन 40। क्योंकि नॉर्मल तो यही है। नॉर्मल हमारे पास कौन सा आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 14, तो नाइट्रोजन 14 आ गया, नाइट्रोजन 14 आ गया। अब क्या हुआ? 40 मिनट बाद जब हमने साइकिल को दोबारा रिपीट करा, अब क्या करोगे आप? इन चारों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दो। पहले ये वाला आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया रेड वाला, एक ही रेड आ गया, फिर व्हाइट आ गया, व्हाइट आ गया, फिर एक रेड वाला आ गया, फिर एक रेड वाला आ गया। अब क्या होगा? इनमें दोबारा रेप्लिकेशन हुआ होगा और जो नया स्ट्रैंड बना होगा वो कौन सा बना होगा? नाइट्रोजन 14 वाला बना होगा। सब में नाइट्रोजन 14 वाला ऐड कर दो। अब आपने देखा कि यहाँ पर जब हमने अपकेंद्रण करा तो उससे क्या हुआ? टेस्ट ट्यूब में हमारे पास दो स्ट्रैंड्स आए, दो लेवल्स आए। कौन से आए? एक लेवल आया नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 14 का। वो कैसा होगा? सबसे हल्का होगा। सबसे हल्का होगा तो कहां पे होगा? वो सबसे ऊपर पाया जाएगा। और नाइट्रोजन 14 और 15 वाला कैसा होगा? हमारा हाइब्रिड होगा, तो वो बीच में पाया जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया? इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव, मतलब अर्ध संरक्षी है। कि जहां पर एक स्ट्रैंड तो क्या है हमारा? पेरेंटल है और एक क्या है हमारा? न्यूली सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट याद रखना। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट की बस आपको एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि जहां पर टेलर नाम का एक रिसर्चर था, उसने क्या करा? बीसिया फाबा बीन्स जो है हमारी उसके ऊपर करा, जो ग्वार की फली खाते हो उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और यही सेम रिजल्ट वहां पर भी आया। ठीक है, जल्दी से साइंस की एप्लीकेशन है पूरा है और इसको पूरा पूरे से प्रयास किया है ऐसी प्लेटफॉर्म जैसे ऊपर है। लेक्चर लेके आज तुम्हारी ये याद रखना, यहाँ पर 20 मिनट बाद और ये है 40 मिनट बाद, लेकिन गैप कितना कितना है? 20 का। ये 20 मिनट और ये वाले 20 मिनट, तब ये 40 मिनट हुए। एक इकोलाई अपनी पूरी साइकिल कितना रिपीट कर रही है? 20 मिनट। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पर? हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? हमारे सेमी कंजर्वेटिवली बन रहे हैं। ठीक है, ये याद रखो, जल्दी लिखो। ये याद रखना कि सर जो हमारा नाइट्रोजन 15 आया उसके डीएनए में इकोलाई के, वो कैसे आया? जब हमने सेवरल जनरेशन तक उसको क्या दिया? अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन 15 जो हैवी आइसोटोप है वो ही दिया, तभी आया। ठीक है, हाँ ये CaCl है, सीजियम क्लोराइड। C कैपिटल, ये ऐसा है CaCl। ठीक है, सीजियम क्लोराइड।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अनुलेखन क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि डीएनए हमारा कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये कैसा है? हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, 2 श्रृंखलाएं हैं। जबकि आरएनए में क्या है? एक ही श्रृंखला है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, यहां पर हमारा क्या पाया जाता है? एटीजीसी पाया जाता है, जबकि यहां पर क्या पाया जाता है? एयूजीसी पाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यहां पर पूरकता का नियम फॉलो होता है, यहां पर भी पूरकता का नियम फॉलो होता है, सेम। इतना आया समझ में? यहां पर जो हम डीएनए यूज, जो हमारा जब हम रेप्लिकेशन कर रहे थे तो हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे थे? जब डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे थे तो एंजाइम का नाम क्या था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, कि वो डीएनए के ऊपर ही निर्भर है और डीएनए की ही कॉपी बना रहा है। तो यहां पर एंजाइम का नाम क्या था हमारा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां का बताओ, यहां पर एंजाइम का नाम क्या होगा जब हम आरएनए बना रहे हैं तो? और किससे बना रहे हैं? हम डीएनए से बना रहे हैं, तो यहां नाम क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज तो होगा, लेकिन कैसा होगा वो? डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि वो डीएनए के ऊपर निर्भर होगा ना आरएनए बनाने के लिए। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या इतना समझ में आया कि अगर हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो वही हमारा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए कैसा है हमारा? सिंगल स्ट्रैंडेड, जबकि डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। तो हमें इस तरीके से काम करना है कि 2 स्ट्रैंड्स कैसे बन जाए? एक बन जाए, ठीक है। याद रखो कि यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी का जो नियम है वो फॉलो किया जाता है, पूरकता का नियम, कि ए के सामने क्या आएगा? टी, जी के सामने क्या आएगा? सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए। सिमिलरली यहां पर भी पूरकता का नियम फॉलो होगा, ठीक है। यहां पर जो हम एंजाइम यूज कर रहे थे वो था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में कॉपी करता था, उस डायरेक्शन का नाम क्या था? 5 प्राइम से 3 प्राइम। सिमिलर वे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी एक ही डायरेक्शन में काम करता है, उस डायरेक्शन का नाम है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। जल्दी स्टिक हो जाए।
अब क्वेश्चन ये है कि हमारे जो